सत्याग्रह यात्रा बंद करो। बेटी बचाओ सत्याग्रह यात्रा बंद करो। मेगा पाटेकर जी बंद करो। वेलकम मेगा पाटेकर जी बंद करो। बेटी बचाओ सत्याग्रह यात्रा बंद करो। बेटी बचाओ सत्याग्रह यात्रा बंद करो। मेगा पाटेकर जी बंद करो। वेलकम मेगा पाटेकर जी क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? मेरा नाम तेजराम विद्रोही है। मैं सचिव अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा का सचिव हूँ। छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ और पिछला जो 30 मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मिट्टी सत्याग्रह शुरू हुई है। उसी के तारतम्य में हमने छत्तीसगढ़ में भी 3 अप्रैल से मिट्टी सत्याग्रह शुरू किया और आज हम सिंघू बॉर्डर पहुँचे हैं। इसमें आह्वान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कि हम किसानों के जो शहादत जो दिए हैं उनकी स्मारक बनाएंगे। हम सबको मालूम है कि जो केंद्र की सरकार ने जो 3 कानून जो लाया, किसान विरोधी जो कानून है, आम उपभोक्ता विरोधी कानून है, कृषि विरोधी कानून है और ये कानून कारपोरेट परस्त कानून है, जिसके विरोध में पिछले 4 महीने से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। चाहे वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर हो, पलवल हो, टिकरी हो, गाजीपुर हो, शाहजहाँपुर हो और यहाँ पर लगभग 325 के करीब किसानों ने अपनी शहादत दे चुके हैं। इसमें एक बात ये कही गई कि हम स्मारक बनाएंगे मिट्टी का, लेकिन साधारण मिट्टी से नहीं। तो इसीलिए अलग अलग राज्यों से, पूरे देश भर से, जहाँ पर शहीदों ने जो आंदोलन किया था जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हित में जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, वहाँ से मिट्टी उठाई गई है। जैसे कि 1857 में छत्तीसगढ़ के भीतर सोना खान से अनाज आंदोलन हुआ था वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में, तो उनकी जो शहादत है और उनकी जो जन्मभूमि है वहाँ से हमने मिट्टी उठाई है, सोना खान बलौदाबाजार जिले से। 1910 में बस्तर के भूमकाल आंदोलन हुआ था वहाँ पर, और तो भूमकाल आंदोलन की जो मिट्टी है वो हम लेके यहाँ पर आए हैं। 1920 में धमतरी जिला के कंडेल ग्राम से नहर सत्याग्रह शुरू हुआ था, पानी के अधिकार को किसानों ने उसमें, तो वहाँ की मिट्टी हमने लिया है। 1930 में जंगल में अपने अधिकार को लेकर के किसानों ने, वहाँ के आदिवासियों ने, वनवासियों ने आंदोलन शुरू किया था, जंगल सत्याग्रह, तो तमोरा महासमुंद जिले के मिट्टी हमने लिया है। उसी तरह से जब नव उदारवादी नीतियाँ आई तो श्रमिक आंदोलन हुए और दल्ली राजहरा के जो बालोद जिले में है वहाँ पर भी किसानों मजदूरों ने आंदोलन किया। उसमें अनसुईया बाई सहित 11 शहीद हुए, शंकर गुहा नियोगी शहीद हुए 1977 में और 1991 में शंकर गुहा नियोगी शहीद हुए। उसी तरीके से अभनपुर के जो रायपुर ज़िले में है वहाँ पर शहीद रमेश पैड़ा शहीद हुए, वहाँ पर श्रम अधिकारों को लेकर के आंदोलन में। बिलासपुर के जो लाल खदान है वहाँ पर दरस राम साहू और डॉक्टर पूर्णेंदु घोष 1990 में शहीद हुए। तो ऐसे तमाम शहीदों के भूमि से हमने ये मिट्टी लाया है। बताए जगदलपुर जो बस्तर से भी मिट्टी हमने लाया है। तो इन तमाम जगहों से मिट्टी लाई हैं और हम चाहते हैं कि पूरे देश भर के जो शहीद हैं, जिन्होंने मेहनत कर जनता के समतावादी समाज के निर्माण के लिए जो जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, तो उन कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और उनकी मिट्टी आंदोलन में जो शहादत देने वाले किसानों के कुर्बानी के साथ मिलाकर उनकी स्मारक बनाई जाएगी। इस उद्देश्य से हमने ये मिट्टी लाया है। कितने लोग आए हैं यहाँ पर? हम लोग अभी 5 लोग आए हुए हैं और इससे पहले लगातार छत्तीसगढ़ से किसान साथी आ रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन में भाग ले रहे हैं। पिछले 2.5 महीने से यहाँ पर हम लोग भाग ले रहे हैं और हमारा टेंट यहाँ पर भी लगा हुआ है। निफ्टेन चौक के पास जो हमारा टेंट लगा हुआ है उसमें अलग अलग समय पर छत्तीसगढ़ के और अन्य अलग अलग राज्यों से किसान, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा से जुड़े हुए जो साथी हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो सभी साथी हमारे इस टेंट में आते हैं और इस तरह से इस आंदोलन में हम लगातार सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, किसान आंदोलन को लेकर वहाँ के शहरों और गांव देहात में कैसा माहौल है? किसान आंदोलन को लेकर कैसी चर्चाएं होती हैं लोगों में? देखिए, अभी ये किसानों ने तो सवाल उठाना शुरू कर दिया है। किसान आज भी ये सवाल पूछते हैं कि जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को आज़ादी देने वाला कानून हमने ला दिया है, किसान अपनी उपज को कहीं पर भी किसी भी व्यापारी को अपने मनचाहे दाम पे बेच सकता है। आज हम किसान उस पर ये सवाल उठा रहे हैं, गांव के किसान भी सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी, हम कब गुलाम थे? पहले भी हम अपनी उपज को किसी भी व्यापारी को बेच सकते थे, लेकिन हम अपने मनचाहे दाम में उस समय भी बेच नहीं पाते थे और आज भी नहीं बेच सकते हैं।
क्योंकि आपने ये भी नई कानून बनाया है कि यदि आपके द्वारा जो न्यूनतम समर्थन कीमत जो तय है किसी भी उपज का, तो उस कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में अगर कोई व्यापारी खरीदता है तो उसके लिए क्या कानून होगी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये भी आपने इस कानून में नहीं लाया है। तो ये असल में किसानों को आज़ादी देने वाला नहीं है, बल्कि ये कारपोरेटों को आज़ादी देने वाला है। ये कारपोरेटों को कह रहा है कि अब किसानों के जो उपज है उसको अपने मनचाहे दाम में खरीद सकते हो और अपने मनचाहे जितना भी चाहे आप भंडारण कर सकते हो। भंडारण की कोई लिमिट नहीं है। आवश्यक वस्तु जैसे अनाज, दाल, प्याज जैसे आवश्यक वस्तु है उसको पहले एक था कि ज़्यादा भंडारण होने पर ये कालाबाजारी, ये मुनाफाखोरी कहलाता था, लेकिन इस कालाबाजारी मुनाफाखोरी को मोदी सरकार ने एक कानूनी रूप दे दिया है और इसको खुला छूट देने का कानून उन्होंने ला दिया है। ये बातें भी समझ रहे हैं। इस कोरोना काल में जब देखते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है तो अचानक से पूरे दाम बढ़ जाते हैं, सारे वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। अभी ये सरकार कहती है कि कारपोरेट के जो नियंत्रण है उससे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देख लिया पेट्रोल डीजल की जो दाम है, कच्चा माल का जो दाम है वो कम होने के बावजूद भी सरकार की पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई दाम पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। और इसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है कि इसको कंट्रोल करने का अधिकार हमारे पक्ष में नहीं है। मतलब क्या है, इसी तरह से जब हमारा अनाज बड़े बड़े कॉरपोरेट के घर में, उनके गोदामों में जब कैद हो जाएगा, तालाबंदी हो जाएगा, तो फिर वो अपने मनचाहे दाम पर बेचेंगे। उस समय ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और मेहनत का जो जनता है वो भारी महंगाई और अनाज की कमी की वजह से वो जूझेंगे और भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो जाएंगे। अब मिट्टी लेकर आए हैं तो कैसे किस तरह का स्मारक बनाया जाएगा? उसमें प्रतिमा बनाई जाएगी कि विशेष कोई और बनाया जाएगा कोई? देखिए, अभी तो मिट्टी का आह्वान हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। अब संयुक्त किसान मोर्चा, उनकी जनरल बॉडी, उनकी जो कन्वेनिंग जो बॉडी है वो मिलकर तय करेगी कि कैसे इसको बनाया जाना है। उस समय, उस परिस्थिति में हमें अपनी जो सुझाव है हम उसको बिल्कुल रखेंगे। हम चाहेंगे कि इसको मूर्तियों के माध्यम से एक बड़ा जगह लेकर के तमाम किसानों के जो मूर्ति हैं उनको लेते हुए और एक कृषि का जो सिंबल है वो देते हुए ये सब स्मारक बनाएं। ये हमारा सुझाव हम दे सकते हैं और बाकी जो निर्णय है वो तो संयुक्त किसान मोर्चा को और जो लीडिंग जो कमेटी है उसको करना है। थैंक यू सर।